मजनू के वो किससे, बात पुरानी करना हमसे। क्या मैं आपके बारे में कुछ पूछ सकता हूँ, अगर आपको बुरा ना लगे मेहरू जी? आप आज ना भी पूछते तो मैं अपने बारे में ही बताने वाली थी। मेरा नाम मेहरू सुल्तान है और मैं सुल्तानपुर की रहने वाली हूँ। सुल्तानपुर एक बहुत बड़ा गांव है जिसका नाम मेरे अब्बा के नाम पर है, सुल्तानपुर। मेहरू सुल्तान? तो फिर आप यहाँ कैसे? किस्मत ले आई, अपनी मर्जी से नहीं आई। हमारे गांव में तो आज भी बेटी को बाहर नहीं निकलने देते। आज भी हमारे गांव में दो ही चीजों की हिफाजत की जाती है, एक जमीन की और दूसरा औरत की। अगर जमीन भी चली जाए ना तो लोग एक दूसरे को मार देते हैं, और अगर औरत घर की चार दीवारी से निकल जाए तो उसको मार देते हैं, चाहे उस पर उसकी गलती हो या ना हो। उसके लिए वापसी के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते। अगर वो जबरदस्ती घर का दरवाजा खटखटाने की कोशिश करे, चीखो पुकार करे, तो उसे गैरत के नाम पर ये कह के मार दिया जाता कि तुमने हमारी इज्जत गंवा दी। कुछ ऐसी मेरी कहानी है। मेहरू जी, मैं आपकी कहानी सुनना चाहता हूँ। जमीन के एक टुकड़े की वजह से हमारी गांव में लड़ाई हुई थी। बादशाह खान नामी गुंडा मेरे अब्बा की जमीन पर कब्जा करना चाहता था। मेरे भाइयों से उसके भाई का कत्ल हो गया था। कुछ दिनों बाद बादशाह खान के गुंडे और उसका बेटा बदले की आग में हमारी हवेली आए। इत्तेफाकन उस दिन घर में कोई मर्द नहीं था। मैं, मेरी अम्मा और भाभी, हम तीनों घर में अकेले थे। बादशाह खान के बेटे और गुंडों ने हवेली पे हमला कर दिया। जब उन्हें पता चला कि घर पे कोई मर्द नहीं है तो वो हवेली में दाखिल हो गए। फिर क्या हुआ? होना क्या था, बादशाह खान के गुंडों की नजर मुझ पे पड़ी और उन्होंने मुझे उठा लिया। अम्मा और भाभी ने बहुत कोशिश की मुझे बचाने की। वो निहत्ती औरतें उन मर्दों का मुकाबला कैसे करती। मैं, अम्मा और भाभी चीखते रहे और वो मुझे हवेली से उठा के ले गए। बादशाह खान का बेटा रोज मेरे जिस्म को परिंदों की तरह नोचता था और मैं उसके सामने जिंदा लाश की तरह पड़ी रहती थी। फिर कुछ दिनों बाद बड़ी मुश्किलों से मुझे वहां से भागने का मौका मिला। मैं वहां से भागी और हवेली तक पहुंची।
वापस चली जा जहाँ से आई है। कम से कम वहां जिंदा तो रहेगी। यहाँ तेरे भाई गैरत के नाम पे तुझे मार देंगे। उनके लिए तू उसी दिन मर गई थी जिस दिन बाशी खान का बेटा तुझे उठा कर ले गया था। भाभी दरवाजा खोले ना, भाभी मुझे मेरे घर के अंदर आने दे। भाभी दरवाजा खोले, भाभी प्लीज दरवाजा खोले। अम्मा, अम्मा आपकी मेरू आ गई है। अम्मा दरवाजा खोलो, अम्मा, अम्मा आप दरवाजा खोल दो ना, अम्मा दरवाजा खोलो। जिद ना कर मेरू, जल्दी चली जा यहाँ से। वो लोग नहीं तो तेरे भाई तुझे मार देंगे। इस हवेली के दरवाजे हमेशा के लिए तेरे लिए बंद हो गए हैं। नहीं भाभी दरवाजा खोल दो, भाभी दरवाजा खोल दो। नसीब यही है। ना किए की सजा भी पानी है। या अल्लाह। ये कुछ पैसे हैं मेहरू, तेरे काम आएंगे। हवेली के अंदर आने से बेहतर है कोशिश कर सुल्तानपुर गांव से कहीं दूर भाग जा। मैं जानती हूँ बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए इस गांव से निकलना, मगर जिंदा रहने के लिए जरूरी है कि सुल्तानपुर गांव से भाग जा। जीने के लिए एक कोशिश कर ले। भाग मेहरू यहाँ से, अभी भी वक्त है। बिल्लू, बिल्लू कहते हैं मुझे। और ये थी मेरी कहानी। आजकल के जमाने में भी ऐसे गांव हैं, ऐसे लोग हैं जहां ये सब कुछ होता है। यकीन जाने मैरू जी, इन शहरों में लोगों से बड़ी बड़ी गलती भी हो जाए ना तो लोग उसे बुलाने में चंद दिन लगाते हैं। जानता हूं मैरू जी, ये वो दुख है जो सारी जिंदगी भी आप नहीं भूल पाएंगे। मैं चाहकर भी इसे कम नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश जरूर कर सकता हूं अगर आप मुझे इस काबिल समझे। मैरू जी, आप मुझे बहुत पसंद है। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूं मैरू जी। मैं आज ही अम्मा को लेकर आऊंगा और आपको यहां से ले जाऊंगा। मिठू, जानू, असलम,
राजू खैर तो है? जल्दी से आज ही निकाह की तैयारी करो, मैं तुम्हारी भाभी को वहां नहीं रहने दूंगा। भाभी राजू सच कह रहा है? डिंग 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 मेरा यार राजू हो बधे बधे। हाँ लैला मजनू के वो किस्से